पिछले एक साल से HSSC की भर्तियां कोर्ट में हैं। आप सबके मन में होगा कि आखिर सरकार पिछले एक साल से कर क्या रही है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि इस एक साल में क्या क्या हुआ। CET प्री पर केस हुआ, सरकार हार गई, बच्चों के हक में फैसला आया। लेकिन खट्टर साहब बात को अपनी ईगो पे ले गए और भर्ती को डबल बेंच में ले गए, जहां से अपनी पावर का इस्तेमाल करके रातों रात पेपर लेने की परमिशन ली। उसके बाद पेपर हुआ तो सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि पेपर में 41 सवाल रिपीट थे। फिर केस हुआ और रिजल्ट पर स्टे लग गया। उसके बाद सरकार के द्वारा तारीख पे तारीख मांगी गई ताकि चुनाव का समय नजदीक आ जाए, और अगली तारीख 18 जून की ले ली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और हाई कोर्ट को जल्दी सुनवाई करके फैसला करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद जज साहब रिटायर हुए। 2 हियरिंग में जज साहब एब्सेंट रहे। अगली सुनवाई में अपने एजी साहब बहुत ज्यादा बीमार हो गए। लग रहा था कई दिन कोर्ट में नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगले दिन ही खूब पैरवी की दूसरे केसों की। उससे अगली डेट में फिर तारीख मांगी गई, जिससे जज साहब गुस्सा हो गए और आज ही बहस करने को बोला। बहस हुई और जज साहब से 5 नंबर वाला फैसला रिजर्व रख लिया और बाकी मुद्दों के लिए 24 अप्रैल तारीख दी। क्योंकि एजी साहब रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले 1 महीने वो छुट्टी पर जा रहे हैं। उससे पहले पोर्टल वाले केस में 9 अप्रैल तारीख दी गई और जज साहब द्वारा कहा गया कि चाहे कोई आए या न आए उस दिन फैसला हो जाएगा। 2 अप्रैल को जो सुनवाई होनी थी, उसमें सरकारी वकील ने कहा कि कल करनाल विधानसभा पर केस है, हमें उसकी तैयारी करनी है, इसलिए अगली तारीख दे दो। उसके लिए अब अगली तारीख 22 अप्रैल है। ये सब सुनने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सरकार शुरू में ये चाहती थी कि फैसला चुनाव के समय आए ताकि उसका फायदा उठा के वोट मिल सके। अब फैसला सरकार के विरुद्ध आने की ज्यादा संभावना है, इसलिए सरकार लोकसभा से पहले फैसला नहीं चाहती। मतलब सरकार को खुद भी पता है वो गलत है, सिर्फ अपने चुनावी फायदों के लिए 4 लाख बच्चों के 5 साल बर्बाद कर दिए। देखा जाए तो सरकार ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया इस एक साल में। जो भी हुआ है या तो विपक्ष के वकीलों की वजह से, या सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर की वजह से, या जज साहब के गुस्से की वजह से, वरना ये केस अभी तक वैसा का वैसा ही रहता। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फैसला आपके हाथ में है, अब आपको क्या करना है। बात 2 ही हो सकती है, या तो 5 नंबर हटाए जाएं, या इनकी जांच हो 4 गुना की लिस्ट लगने से पहले। दोनों ही सूरत में मेंस के एग्जाम कैंसिल होने हैं। तो इधर उधर ही राजनीति छोड़िए और अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालते रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करें जिन्हें लगता है सरकार आपके पेपर बचा रही है।